श्री राधा गिरधारी ललिता विशाखा की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन प्रभु की जय, श्री गौर निताई की जय। आज स्कंद 4 अध्याय 11 और श्लोक संख्या 7। मनुरुवाच अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्यजनानेतान् अवधीषु त्वम् अनागसः। मनुरुवाच अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्यजनानेतान् अवधीत्वम् अनागसः। मनुरुवाच अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्यजनानेतान् अवधीत्वम् अनागसः। बोलिए। मनुरुवाच अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्यजनानेतान् अवधीत्वम् अनागसः। मनुरुवाच अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्यजनानेतान् अवधीत्वम् अनागसः। मनुरुवाच अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्यजनानेतान् अवधीत्वम् अनागसः। अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्यजनानेतान् अवधीत्वम् अनागसः। मनुरुवाच अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्यजनानेतान् अवधीत्वम् अनागसः। मनुरुवाच अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्यजनानेतान् अवधीत्वम् अनागसः। और कोई अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मनु उवाच, मनु ने कहा अलम बहुत हुआ बस, वत्स मेरे प्रिय बालक, अतिरोषेण अत्यधिक क्रोध से, तमः द्वारे अज्ञान का मार्ग, पाप मना पापी, येन जिससे या जिसके द्वारा, पुण्य जनान यक्षों को, ये तान ये सब, अवधि तुम्हारे द्वारा मारे गए, तुम अनागसा निरपराध,
अर्थात अपराध रहित। अनुवाद। श्री मनु ने कहा, हे पुत्र बस करो, वृथा क्रोध करना अच्छा नहीं है। ये तो नारकीय जीवन का मार्ग है। अब तुम यक्षों को मारकर अपनी सीमा से परे जा रहे हो, क्योंकि ये वास्तव में अपराधी नहीं है। तात्पर्य। इस श्लोक में अतिरोषेण शब्द का अर्थ है अनावश्यक क्रोध से। जब ध्रुव महाराज सम्यक क्रोध की सीमा लांघ गए तो उनके पितामह स्वयंभू मनु उन्हें आगे पाप कर्म करने से बचाने के लिए तुरंत वहां आए। इससे हम समझ सकते हैं कि वध करना बुरा नहीं है, किंतु जब वृथा ही वध किया जाए अथवा जब अपराध रहित व्यक्ति को मार दिया जाए तो ऐसे वध से नरक का मार्ग खुलता है। महान भक्त होने के कारण ध्रुव महाराज ऐसे पाप कर्म से बचा लिए गए। क्षत्रिय को राज्य में शांति तथा व्यवस्था कायम रखने के लिए वध करने की अनुमति दी गई है। उसे अकारण वध करने या हिंसा करने की छूट प्राप्त नहीं है। हिंसा से नारकीय जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है, किंतु राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आवश्यक भी है। यहाँ पर मनु ने ध्रुव महाराज को यक्षों का वध करने से रोका, क्योंकि उनमें से केवल एक ही उनके भाई उत्तम की हत्या के लिए दंडनीय था। सभी यक्ष नागरिक दंडनीय नहीं थे। किंतु हम देखते हैं कि आधुनिक युद्ध पद्धति में निर्दोष नागरिकों पर आक्रमण किए जाते हैं। मनु के नियमानुसार ऐसी युद्ध पद्धति अत्यंत पापपूर्ण है। यही नहीं, इस समय सभ्य राष्ट्रों द्वारा प्रथा ही निर्दोष पशुओं को मारने के लिए अनेक कसाई घर चलाए जा रहे हैं। जब किसी राष्ट्र पर शत्रु आक्रमण करते हैं तो नागरिकों का जनसंहार उनके अपने पाप कर्मों का फल माना जाना चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक जो अभी आप सब लोगों ने दोहराया उसमें एक मुख्य बात है। तो बता सकते क्या है मुख्य बात? अगर आप सबने श्लोक पढ़ा, सबने उसका तात्पर्य सुना, सबने उसका अनुवाद सुना, क्या है मुख्य बात? बोलिए। अज्ञान का मार्ग, समाद्वार और वृथा हिंसा नहीं करनी, वृथा हिंसा नहीं करनी चाहिए। और कोई
प्रभुपाद अपने तात्पर्य में पहला वाक्य क्या लिखते हैं? प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, इस श्लोक में अतिरोषेण शब्द का अर्थ है। अतिरोषेण, अतिरोषेण जो शब्द है ना, प्रभुपाद ने खुद उसको हाईलाइट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट वो शब्द है अतिरोषेण। अतिरोषेण का अर्थ क्या है? अनावश्यक क्रोध। अनावश्यक क्रोध करना। हम सब उसके शिकार हैं कि नहीं? अनावश्यक क्रोध हम करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। प्रभुपाद ने पहले वाक्य में हाईलाइट किया है अतिरोषेण, अत्यंत रोष करना, अत्यंत क्रोध करना। और जब क्रोध होता है तो हिंसा तो आ ही जाती है। जब क्रोध होता है तो असत्य तो आ ही जाता है। जब क्रोध होता है तो अन्याय तो आ ही जाता है। ये सब तो उसके संगी हैं। तो क्रोध अति रोषेण जो शब्द यहाँ पर उल्लेख किया गया है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ध्रुव महाराज का अतिरोष किस प्रकार से प्रकट हो रहा है? आपने ये अध्याय से पहले 10वां अध्याय भी सुना होगा। यहाँ पर ही अभी 11वां अध्याय सुन रहे हैं, 7वां श्लोक है। अभी ध्रुव महाराज के अतिरोष की बात की जा रही। पहले तो उनकी तपस्या की बात की जा रही थी, पहले तो उनके भगवान को ढूंढने की बात की जा रही थी, पहले तो उनको जंगल में जाकर भगवान को प्राप्त करने की विधि बताई जा रही थी। अभी उनका अतिरोष की बात की जा रही है। क्यों क्यों ध्रुव महाराज अतिरोष में है? क्या कारण है? इसका अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान का भक्त है, भगवान के भक्त है ध्रुव महाराज, फिर भी वो अतिरोष के शिकार हो गए, फिर भी उनको क्रोध हो गया, फिर भी उनको अत्यधिक गुस्सा है। उन्होंने अपने आप का जो मानसिक संतुलन है उसको खो दिया है। क्यों? इसका अर्थ ये है, इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि यहां तक कि महान भक्त भी जब विवेक खो देते हैं तब उन्हें भी भगवान के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। भगवान का मार्गदर्शन सिर्फ आपको, हमको या यहाँ पर जो भी और सुन रहे हैं उन सब भक्तों को ही नहीं चाहिए, हर एक जीव को चाहिए। तो ध्रुव महाराज, संक्षेप में बताऊंगा, आप लोग सब सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ध्रुव महाराज राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं। उनकी माता अत्यंत धार्मिक हैं, भक्ति में अग्रणी हैं, बड़ी चढ़ी हैं, और भक्ति के बल पर ही उनका जीवन चल रहा है। क्योंकि उनका जो वास्तविक पारिवारिक जीवन है वो आप सबको पता है। राजा उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं। तो राजा ये जो ध्रुव महाराज हैं, ध्रुव महाराज बचपन में ही उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन किया और भगवान ने उन्हें ध्रुव लोक जैसा अमर स्थान प्रदान किया। ये संक्षेप में एक परिचय मैंने आपको बताया। ध्रुव महाराज के विषय में थोड़ा सा हम ध्यान में रखकर चले कि ध्रुव महाराज कितने महान हैं और फिर वो अतिरोष कर रहे हैं। इतने महान व्यक्ति का अतिरोष किसी सामान्य कारण से नहीं होगा कि उसे खिचड़ी नहीं मिली, कि उसे प्रसाद नहीं मिला, कि उसे पिज्जा नहीं मिला, कि उसे कुछ और खाने को नहीं मिला। ये साधारण कारण है, साधारण से भी निम्न कारण है। ऐसे कारणों से ध्रुव महाराज जैसा चरित्र अतिरोष में नहीं आ सकता है। इतने महान भक्त होने के बाद भी एक समय में क्रोध के वश में आ गए हैं। ये दर्शाता है कि भक्त को भी हर क्षण सजग रहना चाहिए। भक्त हो गए इसका मतलब ये नहीं है अब तो मैं स्वच्छंद हो गया, मैं जो चाहूं करूं। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि देख रहे हैं आप इतने उत्तम प्रकृति के भक्त हैं। वो भगवान ने स्वयं उनको साक्षात चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए हैं और वो क्रोध के शिकार हो गए हैं। क्यों? ध्रुव ने तपस्या कहाँ की, कोई जानता है? कहाँ की तपस्या? मधुबन में। मधुबन कहाँ पर है? वृंदावन। मधुबन है मथुरा के पास 5 किलोमीटर दूर, मथुरा स्टेशन से महोली नामक स्थान में मधुबन है। 84 कोस की परिक्रमा में वो स्थान आता है जहाँ पर कि ध्रुव टीला है, जहाँ पर ध्रुव महाराज ने तपस्या की। पहले महीने में क्या खाया उन्होंने? केवल फल। दूसरे महीने में केवल पत्ता, तीसरे में केवल जल, चौथे में केवल वायु,
पांचवें में केवल श्वास लेकर अपने ध्यान में वो लीन रहे और उनकी तपस्या से तीनों लोग डगमगाने लगे, हिलने लगे। इतने बड़े तपस्वी क्रोध कर रहे हैं। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? आपको पता चलना चाहिए कि एक स्थिति और उसकी विपरीत स्थिति क्या है। आप कितने भी शांत स्वभाव के, कितने भी भक्त, कितने भी उच्च कोटि के भक्त क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर क्रोध आ गया है तो भगवान को फिर आपके लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ता है। जैसे यहां पर भी भगवान ने ही वो उपाय किया है। तो ध्रुव टीला में ध्रुव महाराज ने तपस्या की, भगवान ने दर्शन दिए। और मधुवन जो स्थान है, मधुवन इसको क्यों कहते हैं? 12 वनों में से एक है ये। मधुवन इसको क्यों कहते हैं कि सतयुग में भगवान ने इसी वन में मधु नामक राक्षस का वध किया, जिसके कारण उनका नाम मधुसूदन पड़ा, मधुसूदन। और इसी कारण इस वन का नाम मधुवन हुआ। मधुसूदन भगवान का नाम इस कारण से पड़ा कि उन्होंने मधु नाम के राक्षस का वध किया। लेकिन मधुसूदन एक और कारण से भी भगवान को कहते हैं, कोई बता सकता है? प्रेम सरोवर की कथा मालूम है? प्रेम सरोवर पर जब भगवान और राधा रानी लीला कर रहे हैं, उस समय मधु मतलब भौरा आ गया है। तो सखा उस भौरे को भगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं अपनी लाठी से कि इन दोनों की जो संग है उसमें बाधा ना पड़े, इसलिए उस भौरे को भगा रहे हैं। और जब भौरा भाग गया है तो कहते हैं मधुसूदन चला गया, मतलब भौरा चला गया। तो भौरा जब चला गया, राधा रानी के कानों में जब ये आवाज पड़ती है तो राधा रानी कहती है मधुसूदन तो मेरे कृष्ण का नाम है, और मधुसूदन चले गए, इसका मतलब मैं अकेली रह गई। जबकि मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों भाव विभोर हैं, दोनों को एक दूसरे का पता नहीं है। और वही राधा रानी जब अश्रु बहाने लगती है, रोने लगती है, और उनको देखकर भगवान श्री कृष्ण भी अश्रु बहाते हैं, तो प्रेम सरोवर का निर्माण होता है। तो प्रेम सरोवर के आधार पर भी मधुसूदन भगवान का नाम एक दिया गया है। तो मधुसूदन का ये जो मधुवन है, इस मधुवन में ध्रुव महाराज ने तपस्या की, और इतनी कठोर तपस्या करने के बाद उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त किए। लेकिन अभी भी क्रोध उनके मन में है। क्रोध क्या है? क्रोध नरक का द्वार है, बताया गया ना। तो ध्रुव के छोटे भाई क्यों हुआ ये? रोष क्यों हुआ? अतिरोषेण क्यों हुए? अतिरोष क्यों हुआ? क्योंकि ध्रुव के छोटे भाई एक दिन शिकार के लिए वन में गए। उनका नाम था उत्तम। उत्तम को वहां एक यक्ष ने उनका वध कर दिया। इस घटना से ध्रुव अत्यंत शोक और क्रोध में भर गए। आपको पता चला क्रोध का कारण, शोक का कारण? उनके सगे छोटे भाई को क्या किया? वध कर दिया, मार दिया। यहां ये घटना क्या बताती है? ये घटना ये सूचित करती है कि यदि आपका कोई निजी संबंधी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, आपको रोष नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, क्योंकि वो भगवान का विधान है। भगवान के विधान को जैसा है वैसा स्वीकार करना ही भक्त की विशेषता है। लेकिन अगर भक्त उसको वैसे स्वीकार नहीं कर पाता है तो ये भक्त का अवगुण है। भक्त को अपने सगे संबंधियों की मृत्यु को भी सामान्य तौर पर भगवान की कृपा के तौर पर स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ध्रुव महाराज इसको स्वीकार नहीं कर पाए और शोक और क्रोध में भर गए। एक भाई के रूप में ये स्वाभाविक है, हम लोग भौतिक जगत में देखते हैं। हमारे बच्चों को स्कूल में अगर टीचर, अभी तो खैर मारते नहीं है, लेकिन पहले जब मारा करते थे, बच्चा आकर घर में रो जाता, मम्मी मम्मी टीचर ने मुझे मारा, तो मम्मी को गुस्सा आ जाता, क्यों मारा मेरे बच्चे? हाँ, लेकिन ये जो आकर्षण है, ये जो लगाव है, ये जो सानिध्य है, ये जो प्रेम है, ये प्रेम भौतिक जगत का प्रेम है। भगवान के यहां पर इस क्रोध की कोई स्थान नहीं है। तो ध्रुव को लगा कि पूरे यक्ष समुदाय को समाप्त कर देना ही न्याय है।
क्रोध हुआ है, क्रोध में निर्णय लेने, क्रोध में चाणक्य बताते हैं कि क्रोध में कभी कोई निर्णय मत लो, शांत हो जाओ, थोड़ी देर के लिए अलग हो जाओ, उस परिस्थिति से हट जाओ। जब दिमाग शांत हो जाएगा अपने आप से निर्णय बदल जाएंगे। लेकिन ध्रुव महाराज इसी क्रोध में निर्णय ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पूरे यक्ष समाज को समाप्त कर देना ही न्याय है। और यही निर्णय उनके अतिरोष की शुरुआत है। अतिरोष, अत्यंत क्रोध कर रहे हैं। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समोभवा, कि काम, हे अर्जुन, जो काम है और क्रोध है वो रजोगुण के संपर्क में होने के कारण हमें प्राप्त होता है। अभी ध्रुव महाराज रजोगुण में है इस समय। सतोगुणी व्यक्ति या शुद्ध सत्व का जीव इस समय रजोगुण में है और वो क्रोध कर रहा है और कह रहा है कि सारे समाज को मैं समाप्त कर दूंगा। हाँ, तो ध्रुव का ये जो अतिरोष है, इसको लेकर वो युद्ध भूमि में पहुंच गए हैं, तो यक्षों पर तीव्र आक्रमण कर दिया। जहां उनकी सोसाइटी है, जहां उनका समाज है, वहां पहुंच गए और उन्होंने आक्रमण कर दिया, हमला बोल दिया और सबका सर्वनाश करने लगे। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों और भगवान के विष्णु चक्र से असंख्य यक्षों का वध करना शुरू कर दिया। आपको प्रश्न होगा कि चक्र कहां से आ गया उनके पास? चक्र तो भगवान के पास है, चक्र ध्रुव महाराज के पास किधर से है? क्या ध्रुव महाराज के पास सुदर्शन चक्र था? इसका उत्तर है नहीं था। लेकिन फिर हमने चक्र का भी उल्लेख क्यों किया? ध्रुव महाराज के पास सुदर्शन चक्र नहीं था, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य शंख, चक्र, गदा आदि से अलंकृत रूप में दर्शन दिए थे और अपने समान तेज, शक्ति, साहस, रक्षा का वरदान दिया। इस वरदान से जो चक्र उनकी तरफ, उनके चारों ओर उनकी सुरक्षा के लिए बन गया था, वो शक्ति स्वरूप चक्र है। वो सुदर्शन चक्र नहीं, वो शक्ति स्वरूप ऐसी दिव्य शक्तियों का चक्र है जो भगवान की उपस्थिति उनके चारों ओर दिखाता है। इसीलिए वो इतनी शक्ति धारण कर पाए और सारे यक्षों का वध करने लगे। उनकी आंखें लाल हैं, आग निकल रही है, उनका मन प्रतिशोध से भरा हुआ है और युद्ध इतना भीषण हो गया है कि देवता भी देवलोक में से भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। धर्म युद्ध धीरे धीरे अधर्म में परिवर्तित हो रहा है। एक को मारना था, अभी अनेक को मार रहे हैं। ध्रुव का उद्देश्य था एक अपराधी को दंड देना, पर अब वे सभी निर्दोषों पर भी वार कर रहे हैं। यही है अतिरोष। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की अधिकता बुरी है, चाहे प्रसाद खाना हो, चाहे गुस्सा करना हो। हर एक चीज की अधिकता वो अनावश्यक है। अनावश्यक क्रोध से किया गया कार्य क्या है? अतिरोष है। अभी आप सोच रहे होंगे, उनकी माता, अभी आप बता रहे थे इतनी बड़ी धार्मिक थी, इतनी पूजा पाठ करती थी, भक्त थी, तो ध्रुव महाराज ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? माता उनकी अत्यंत स्नेहशील है, आध्यात्मिक माता है, भक्ति के मार्ग में बहुत ही बड़ी चढ़ी है, सदा ध्रुव को भगवान की भक्ति के बारे में प्रेरणा देती हैं, उनकी कथाएं बताती हैं, क्षमा की, दया की, करुणा की शिक्षा देती हैं। ऐसी माता का पुत्र अभी वध पे वध किए जा रहा है। इस समय युद्ध इतनी तीव्रता से हो रहा है कि वे अपने पुत्र तक पहुंच नहीं पा रही है कि पुत्र को रोके। ध्रुव एक राजा के रूप में सेना के साथ रणभूमि में है और उनके निर्णय अब व्यक्तिगत नहीं है, राजकीय बन चुके हैं। एक राजा के तौर पर वो निर्णय लिया कि सबको समाप्त कर दूंगा। तो माता का हृदय अवश्य व्यथित है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, परंतु भगवान ने इस बार ध्रुव को समझाने के लिए किसको भेजा? पहले नारद जी को भेजा था भक्ति सिखाने के लिए, अब युद्ध में शिक्षा देने के लिए मनु को भेजा है। श्लोक में पढ़ा ना। तो भगवान ने इस बार मनु को भेजा ताकि राजधर्म के नाम पर होने वाले पाप को रोका जा सके। स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र,
मानव जाति के प्रथम शासक और ध्रुव के पितामह शत्रुपा के साथ उन्होंने इस सृष्टि की रचना का आरंभ किया। वे धर्म के साक्षात प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन मनुस्मृति और राजधर्म का आदर्श उदाहरण है। ऐसे मनु महाराज को भेजा गया, भगवान ने भेजा। जब उन्होंने देखा कि उनका पौत्र धर्म की मर्यादा भूल चुका है, यक्षों का संहार कर रहा है, तो वे स्वयं वहां प्रकट हो गए। जैसे गुरु अपने शिष्य को बचाने के लिए आता है, उसी तरह से मनु अपने पौत्र को बचाने के लिए आ गए। ये जो मैंने कहा गुरु अपने शिष्य को बचाने के लिए आता है, आप लोग सच मान रहे हैं? गुरु अपने शिष्य को बचाने के लिए आता है कि नहीं आता? आता है। गुरु के प्रति आपकी निष्ठा इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि गुरु आपके लिए, आपके हाथ से किसी भी अनर्थ को ना होने देंगे। वो हमेशा आपकी रक्षा करेंगे, हमेशा आपको वो मार्ग दिखाएंगे जिससे कि आप भक्ति के मार्ग से विचलित ना हो। इसी तरह से मनु वहां पर पहुंच गए। तो मनु उपदेश देते हैं किसको? ध्रुव महाराज को। क्या कहते हैं? वत्स ध्रुव, हे बालक ध्रुव, एक अपराधी के कारण पूरे समाज को दंड देना न्याय नहीं। अन्याय मत करो। तुम्हें अन्याय करना शोभा नहीं देता है। तुम राजा हो, हालांकि तुम क्षत्रिय हो, लेकिन क्षत्रिय का धर्म है केवल दुष्ट को दंड देना। बारीकी यहां पर है, सबको दंड देना जरूरी नहीं है, केवल दुष्ट को दंड देना है। निर्दोषों की रक्षा करना क्षत्रिय का कार्य है। अभी जो एक ही डंडे से हाँक रहे थे ना ध्रुव महाराज, मनु ने आकर उसको बाइफरकेट कर दिया, विभाजित कर दिया कि दंड देना सिर्फ अपराधी के लिए योग्य है, लेकिन जो अपराधी है ही नहीं उनको क्यों दंड दे रहे हो? आगे कहते हैं मनु महाराज कि हिंसा केवल उतनी ही उचित है जितनी राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक है। कोई चोर है, कोई डकैत है, कोई व्यभिचारी है, अगर राज्य में आ गया है उसको दंड दे दो, लेकिन उसके पूरे खानदान को दंड देना तो सही नहीं है। अन्यथा क्या होता है? नरक द्वार बन जाती है। ऐसा कार्य जो है वो नरक का द्वार बन जाता है, आपको नरक की ओर लेकर जाएगा। ध्रुव महाराज ने सुना कि मेरे दादाश्री, मेरे पितामह इस बात के लिए कह रहे हैं। ध्रुव की आंखों से क्रोध की ज्वाला धीरे धीरे शांत पड़ने लगी। क्रोध शांत होने लगा और वो उनका हृदय जो है पिघलने लगा। हृदय पिघल रहा है, क्रोध शांत हो रहा है और धीरे धीरे फिर से चिंतन में जा रहे हैं और अपने शस्त्र नीचे रख दिए। ये प्रभाव होता है सदाचरण का। मनु ने उनको सदाचरण का उपदेश दिया कि आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं। तो धर्म और अधर्म दोनों की सीमाएं, जहां धर्म की सीमाएं समाप्त होती है वहां से फिर अधर्म शुरू होता है। तो इस प्रसंग से ये स्पष्ट होता है कि धर्म और अधर्म के बीच की रेखा बहुत पतली है, बहुत बारीक है। आमतौर पर ध्रुव महाराज जैसे महान भक्त भी उसमें फर्क नहीं कर पाए। तो हम लोग कौन से बड़े तीरंदाज हैं जो कि हम फर्क कर लेंगे? हमें भी गुरु की शरण चाहिए। बिना गुरु की शरण के हमें वो फर्क समझ में नहीं आता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। न्याय करते समय यदि विवेक हो जाए तो धर्म भी अधर्म बन जाता है। न्याय करते समय, न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं आजकल बहुत सारे जजों के स्टेटमेंट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज ये कह रहा है, वो कह रहा है, वो कह रहा है, लेकिन न्याय की कुर्सी पर बैठा है और अगर विवेक हो गया है, शास्त्र बताते हैं, तो धर्म भी अधर्म बन जाता है, जैसा कि यहाँ पर ध्रुव महाराज ने किया। क्षत्रिय का दायित्व क्या है? क्षत्रिय का दायित्व है संयमित होकर, यानी कंट्रोल्ड वे दंड देना, पनिशमेंट दो उनके लिए जो कि वास्तव में दंड के योग्य हैं। आधुनिक युग में प्रभुपाद ने जैसे लिखा है तात्पर्य में भी कि आजकल के समय में
पशुओं के प्रति हिंसा की जा रही है, समाज में युद्ध हो रहे हैं, तो आधुनिक युग में निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, यह अधर्म है। युद्धों के माध्यम से किया किसी एक ने है, भुगत बहुत सारे लोग रहे हैं। समाज में पशुओं की अनावश्यक हत्या हो रही है, स्लॉटर हाउसेस खुले हुए हैं, ये भी अधर्म है। मनु के अनुसार निर्दोष जीवों पर हिंसा सबसे बड़ा पाप है, जो कि ध्रुव महाराज कर रहे थे। जब कोई समाज ऐसा पाप करता है तो क्या होना चाहिए? तो प्रकृति उस पर प्रतिक्रिया देती है। क्या होता है? युद्ध होता है, महामारी होती है, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, भूस्खलन होता है, पहाड़ खिसकने लगते हैं, बाढ़ें आ जाती हैं, तूफान आते हैं, साइक्लोन आते हैं, सुनामी आते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। क्यों? प्रकृति संतुलन बनाती है, क्योंकि समाज में पाप बढ़ गए हैं। तो प्रकृति का न्याय जो है ना, अति उत्तम है। प्रकृति किसके अधीन काम कर रही है? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है प्रकृति, तो वो गलत तो कर ही नहीं सकती है। गलत नहीं करेगी, जो सही करेगी। हमको भले ही गलत लगे, अरे मेरा घर उजड़ गया, मेरा परिवार समाप्त हो गया। कोविड में देखो कितने लोगों के परिवार समाप्त हो गए, छोटे छोटे बच्चे रह गए घरों में, ना माता है, ना पिता है, ना कोई और है, लेकिन भगवान ने उनका भी पालन पोषण किया है। तो यथा कर्म तथा फल, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यहाँ पर इसीलिए फल अधिक दूषित ना हो, मनु ने आके ध्रुव महाराज को रोक दिया। बालक अब नहीं, बहुत कर लिया तो जैसा कर्म करता है जी, वैसा ही फल उसे मिलता है। यदि हम हिंसा करते हैं तो किसी न किसी रूप में वो हिंसा हमारे पास लौट कर आती है। यही प्रकृति का संतुलन है। हमने मान लीजिए कुछ जीवों की हत्या की, तो हमारे झोपड़े में आग लग जाएगी, हम उसमें जलकर भस्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कोई भी इसे टाल नहीं सकता है, ना कोई राजा टाल सकता है, ना कोई प्रजा टाल सकती है। लेकिन भक्त की रक्षा कौन करता है? ध्रुव महाराज भगवान के शरणागत भक्त हैं। अभी हमने इतनी चर्चा की है उनके विषय में। उनका हृदय बहुत निर्मल है, लेकिन ऐसे कैसे हृदय इतना निष्ठुर हो गया, इतना कठोर हो गया? भगवान ने मनु को भेजकर उन्हें इस पाप से बचा लिया। यह हमें बताता है कि भक्त यदि भावावेश में भूल भी जाए, ये भावावेश इमोशनली आप कुछ चीजें करते हो, ये मेरा बेटा है, इसको क्यों मारा करके उसको जाके आप घर में से रिवॉल्वर निकाल कर ठाए 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 कर देते हो। क्यों? भावावेश। इसीलिए मैंने कहा जब क्रोध आए, थोड़ी देर के लिए उन परिस्थितियों से दूर हो जाओ, तो क्रोध अपने आप से काम डाउन, शांत हो जाएगा। तो यदि भावावेश में व्यक्ति भूल भी जाता है, तो भगवान स्वयं उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं। भगवान उसे उस परिस्थिति से हटाते हैं, ले जाते हैं दूसरे स्थान पर। तो यहाँ इस श्लोक में कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। पहला बिंदु था अतिरोषे। अतिरोषे का अर्थ है कि क्रोध जो धर्म की सीमा लांघ जाए वो पाप बन जाता है। ऐसा क्रोध हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा है मनु का उपदेश। मनु का उपदेश क्या है कि दंड में विवेक और करुणा दोनों आवश्यक है। जब आप पनिशमेंट किसी के लिए दे रहे हो, तो इतना ही पनिशमेंट दो कि उसको उस दंड के हिसाब से पर्याप्त हो। अनावश्यक रूप से दंड देने की आवश्यकता नहीं। किसी ने की 10 रुपए की चोरी और आपने उसके हाथ पैर तोड़ दिए, तो क्या वो दंड सम्यक है, समान है, उसके अपराध के हिसाब से है? नहीं। और तीसरा है माता का जो स्नेह है, उनका आदर्श स्नेह और भक्तिपूर्ण संस्कार ही ध्रुव के जीवन के आधार ही वही है। लेकिन अभी आधार थोड़ा सा डगमगा गया, फिर ध्रुव में परिवर्तन आता है। तो ध्रुव में परिवर्तन का मार्ग क्या है कि क्रोध से क्षमा की ओर उनका लौटना। जो क्रोध है, अति क्रोध, अतिरोष है, उससे क्षमा के मार्ग की ओर लौटना, यही सच्चा वीरत्व है। वीरता यही है। वीरता मारने में नहीं है, वीरता क्षमा करने में है। क्षमादान में वीरता है। तो हमारे आज के समाज के लिए क्या टीचिंग्स है, इससे क्या शिक्षाएं हैं, हमें ये सीखना चाहिए कि आज के समाज के लिए विवेक से, संयम से और अहिंसा का पालन करते हुए अपने जीवन को धारण करना है। अन्यथा
हम पाप के भागी बनेंगे। तो हमें दादा गिरधारी से करवत निवेदन करना है, हे प्रभु हमें ऐसा विवेक दो कि हम न्याय करते समय भी करुणा ना भूलें, करुणा हमारे दिमाग में रहे, हम क्रूर ना हो जाएं। हमें ऐसा संयम दो कि क्रोध धर्म की सीमा ना लांघ सके, क्रोध सीमा के अंदर रहे। जिसको डांटना है बस डांटना ही है, उसको मारना नहीं है, समाप्त नहीं करना है। और हमें ऐसी भक्ति दो गिरधारी कि हर प्राणी में आपका अंश हम देख सकें। जब हर प्राणी में हम आपका अंश देखेंगे तभी हम उन पर दया कर पाएंगे। तो ध्रुव केवल एक बाल राजकुमार की कथा नहीं है। ध्रुव महाराज की कथा का जो हमने श्रवण हम इतने सप्ताहों से करते आ रहे हैं, इतने दिनों से करते आ रहे हैं, वो सिर्फ एक बाल राजकुमार की कथा नहीं है, वो हर साधक की यात्रा है, हर भक्त की यात्रा है। अपने आप से कनेक्ट करिए ध्रुव महाराज को कि हम क्या ऐसा करते हैं। हर साधक की यात्रा कैसे है? हम सबके जीवन में दुख है, दुख से देवत्व तक जाना, भगवान तक जाना, दुखों से सुख तक जाना। अब मंदिर में क्यों आते हैं? सुख के लिए आते हैं ना। भगवान हमारे कष्टों को हर लेना, गुल्लक में डाल दिया है कुछ, हाँ? तो भगवान से ये प्रार्थना करना, दुख से देवत्व तक की यात्रा है। और दूसरी है क्रोध से करुणा तक की यात्रा। क्रोध रहे 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 जरूर रहे, लेकिन करुणा भी रहे। क्रोध ओवर पावर ना कर जाए करुणा के लिए, करुणा दब ना जाए, करुणा ऊपर रहनी चाहिए, क्रोध नीचे रहना चाहिए। और तीसरा अस्थिरता, हमारे जीवन में जो अस्थिरता है, टेम्परेरी शिप है, हम जीवन बहुत ही क्षणभंगुर तरीके से बिता रहे हैं, उसमें ध्रुवत्व आ जाए। ध्रुव का मतलब क्या है? अडिग। ध्रुव का मतलब क्या है? स्थिर, एक स्थान पर अडिग। तो वो स्थिरता आ जाए हमारे जीवन में, यही ध्रुव शब्द का अर्थ है, अडिग रहना, स्थिरता होना। जीवन में तूफान तो आएंगे प्रभु, जैसे ध्रुव महाराज के जीवन में आया है, ऐसे ही हम सब के जीवन में भी आएंगे, और आ चुके होंगे और आने वाले भी होंगे। क्योंकि हमें अपने कर्मों का लेखा जोखा पता नहीं है, पीछे हम कितना अच्छा करके आए हैं, कितना बुरा करके आए हैं, यही पता होता तो हम मंदिर में कभी ना आते। और यही तो भगवान ने छुपा के रखा हुआ है कि ये तो सिर्फ मुझे पता है, जीव को पता नहीं होना चाहिए। जीव को पता होगा तो वो कुछ भी नहीं करेगा। तो जीवन में तूफान आएंगे ही आएंगे, ध्रुव सत्य है ये। लोग तिरस्कार करेंगे ही करेंगे, हालात डगमगाएंगे ही, ये बातें ध्रुव सत्य हैं। हर एक के जीवन में आती। कोई हाथ खड़ा करके बता दे मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, कोई भी बता दे। यहां जितने लोग बैठे हुए हाथ खड़ा करके बता दो कि मेरे जीवन में ना तो तूफान आए हैं, ना तिरस्कार आया है, ना हालात खराब हुए हैं, बता दो कोई भी। हर एक के जीवन में आया है। पर जो मनुष्य अपने लक्ष्य, अपने भगवान में अडिग रहता है, वही सच्चा ध्रुव है। आप स्वयं भी ध्रुव बन सकते हैं। आपको ये सच्चाई का पालन करना है, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, अपने भगवान पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि हम ध्रुव बने रहें, अडिग बने रहें। आजकल हम दीपदान कर रहे हैं ना, काफी दीपदान क्यों कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए, समझ लो, है ना? भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान हमें कार्तिक में 1000 गुना लाभ दे देंगे, इसलिए हम हमारे कष्टों को हर लेंगे, हमें संतरास से, हमें परेशानियों से, स्ट्रेस से निकाल देंगे, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन अगर ये दीपदान को हम बिना किसी ऐसी अपेक्षाओं के दीपदान करेंगे तो क्या भगवान हमें निकालेंगे नहीं? हमें संकट से निकालेंगे नहीं? क्या भगवान इतने एहसान फरामोश हैं कि इसने दीपक दिखाया, भले ही हमसे कुछ मांगे नहीं, फिर भी हम इसको निकालेंगे? आप मांगो या ना मांगो, भगवान को तो जो काम करना है करेंगे ही। वहां पर ध्रुव महाराज ने उस समय भगवान का चिंतन नहीं किया था। चिंतन किया क्या? नहीं किया। अतिरोष में कहां भगवान ध्यान आएंगे? तो जब हम भी अतिरोष में होते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान को हमेशा ध्यान रखना, ये जो दीपक की लौ है ना, इस पर केंद्रित करेंगे हम अपने मन को। हाँ, वो भगवान की शक्ति है। अग्नि भी कौन है? भगवान है ना। तो
तब हमारे हालात ध्रुव हो जाएंगे। तो दुख से साधना में जाना है, साधना से दर्शन में जाना है, दर्शन से भक्ति में जाना है और भक्ति से मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन भक्त के लिए मोक्ष क्या है? गोलोक धाम वृंदावन। गोलोक धाम वृंदावन जाने की इच्छा रखता है भक्त, कहता है कि मुझे 5 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आपके चरणों का दास बनाकर रखो, दास दास दासानुदास। क्योंकि आपके चरणों की भक्ति मुझे मिलेगी, शक्ति मुझे मिलेगी, तो मैं आपकी अधिक से अधिक सेवा कर पाऊंगा। यही ध्रुव का मार्ग है। ध्रुव की तरह हमें भी अपमान को अवसर बनाना है। अपमान हुआ है ना, भाई की मृत्यु हुई है, उसको अवसर बनाना है कि हम अधिक से अधिक भगवान की भक्ति कर सकें। हमारा किसी ने तिरस्कार किया है, हमारे जीवन में संतरास है, हमारे जीवन में कठोर समस्याएं हैं, हमें उसको अवसर बनाना है। मेक देम एन अपॉर्चुनिटी। अवसर बनाइए कि हम अधिक से अधिक भगवान के निकट कैसे पहुंच पाए। देखो, आपको जब कष्ट होते हैं ना, आप ये मत सोचो कि कष्ट भगवान हमें दे रहे हैं तो हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। हमारे बाजू वाले को तो नहीं दे रहे हैं, वो तो बड़ा ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, हमको इतने कष्ट में रखा हुआ है। क्यों? भगवान आपके प्रति बहुत प्रेम रख रहे हैं, इसलिए आपको कष्ट दे रहे हैं। ये बात ध्यान रखना है। भगवान जब कष्ट देते हैं तो ये उनके प्रेम का प्रतीक है। वो आपको अपने और नजदीक लाना चाहते हैं, और वो जो बाजू वाला है ना, उसको दूर करना चाहते हैं। मुझसे दूर हो जा, तू तो विलासता में ही पड़ा रहे, तू कर्मी है, तू पाखंडी है, तू मेरे मंदिर में तो कभी आता नहीं है, ये दुख में है, तकलीफ में है, ये मेरे मंदिर में हमेशा आता है, हर समय आता है, तो इसको मुझे बचाना है। तो भगवान अगर आपको कष्ट दे रहे हैं, समझ लीजिए अपने नजदीक लेकर आ रहे हैं। ये एक ध्रुव सत्य मानकर चलिए, तभी साधना से दर्शन उपजेगा। दुख से साधना मिलेगा, दुख से साधना में आएंगे, साधना से दर्शन होगा, दर्शन से भक्ति होगी और भक्ति से मोक्ष प्राप्त होगा, यानी कि भगवान के चरणारविंद प्राप्त होंगे। तो अपमान को अवसर बनाना हमें सीखना चाहिए ध्रुव महाराज से। कठिनाई को साधना बनाना चाहिए। जितनी कठिनताएं हैं जीवन में, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कठिनताएं नहीं हो। इवन पशु भी जो स्वच्छंद घूमते हैं, उनको अपने रस्सियों से बांध के रखा हो, तो कठिनाई नहीं है क्या उनके जीवन में? कठिनाई है सबसे बड़ी। हर समय खाते रहते हैं, हम सुबह शाम सिर्फ 2 बार उनको घास डाल देते या कुछ भी चारा डाल देते हैं। कठिनाई नहीं है क्या? कठिनाई है। तो कठिनाई को साधना बनाना है, और साधना को भगवान की भक्ति में बदल देना है। यही संदेश है आज के इस श्लोक, कि हम जितनी भी जीवन की कठिनाइयां हैं उनसे धीरे धीरे करके उबर जाएं। तो एक लाइन में, 1 लाइनर मैसेज क्या है यहां पर? जो स्थिर है वही ध्रुव है। ध्रुव कौन है? जो स्थिर है। स्थिर कौन है? जिसका मन स्थिर है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसका ज्ञान स्थिर है, जिसकी भक्ति स्थिर है, जिसकी साधना स्थिर है, वो स्थिर है। सिर्फ कह देने से कि मैं स्थिर हूं, मैं स्थिर नहीं हो सकता। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये सारे स्थिर होने चाहिए, तभी आप भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न है? यस प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लेक्चर दिया आपने। प्रभु जी, 2 प्रश्न हैं। पहला ये है कि जैसे ध्रुव महाराज जैसे भक्त हैं जिन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया, तो वो जब यहाँ पे दिखा रहे कि अनावश्यक क्रोध में पड़ गए, तो इसे उनका फॉल डाउन समझना चाहिए कि वीका समझना चाहिए? और दूसरा प्रश्न क्या है? जीवन भर भक्ति करके अपने आप को प्योर डिवोटी के स्तर पे लाया, और इसी तरह उतने स्तर पे ला करके भी कोई अवगुण की वजह से कोई अवगुण प्रकट हो गया, तो भी उसे भगवत धाम मिलेगा या दोबारा जन्म? भगवत धाम की चिंता है। देखो, जो प्योर डिवोटीज हैं उनको ही रक्षा करने के लिए भगवान आगे आते हैं। जब आप चीत्कार करते हो, हे गोविंद मुझे बचाओ, तो गोविंद आएंगे।
वरना आप घर के बेड पर लेटे लेटे इंस्टाग्राम चलाते हुए बोलोगे भगवान मेरे संकट हैं, मुझे जरा दूर कर दो, उधर स्क्रॉल कर रहे हैं। संकट दूर नहीं होने वाले। संकट दूर तभी होते हैं जब आप चीत्कार करते हो। यहाँ पर चीत्कार किसकी हो रही है? यहाँ पर चीत्कार युद्ध यक्षों के परिवारों की हो रही है। तो मनु को भगवान ने भेज दिया कि जाओ रक्षा करो। हाँ, इस मेरे भक्त को रोको, मेरा भक्त इस समय उद्वेलित हो रहा है। उसकी मैंने कहा ना उसका ये जो दुर्गुण है ये स्वाभाविक है, किसी का भी होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना चाहिए। वो कंट्रोल नहीं हो पाया तो मनु महाराज उनके पितामह खुद आ गए और उन्होंने उसको कंट्रोल किया। तो भक्त अगर अपने स्थान से च्युत होता है, भगवद गीता में भगवान भी कहते हैं, वो उसको गिरा हुआ नहीं माना जाता है, क्योंकि वो भक्त है, पथभ्रष्ट हो गया है, वो पथ पर फिर से आ जाएगा। पथ से विचलित हो जाना, एक बार राइट लेफ्ट जाने के बजाय राइट चलने लगना, इसका मतलब ये नहीं कि आप राइट ही हमेशा चलते रहोगे, आप लेफ्ट भी आ जाओगे। गुरु का निर्देशन मैंने इसीलिए कहा था कि हमेशा भक्त को गुरु की शरण में रहना चाहिए और गुरु के निर्देशन को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। गुरु को पता रहता है कि आप ये कर रहे हो, ये गलत है, वो आपको रोकते हैं किसी न किसी माध्यम से। आप बोल रहे हो गुरु तो यूएस में बैठे हुए हैं, यहाँ थोड़ी है हमारे गुरु, तो हम क्या करेंगे, या गोलोक धाम में चले गए तो हम क्या करेंगे। भाई गुरु जहाँ भी हो, गुरु के प्रति अगर आपकी निष्ठा है, गुरु आपको किसी न किसी वैष्णव के माध्यम से वो ज्ञान भेज देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। इंट्यूशन आ जाएगा आपको दिमाग में कि आपको क्या करना है। इंट्यूशन शब्द हम बड़ा बोलते हैं ना, इंट्यूशन क्या है, कहाँ से आ रहा है? इंट्यूशन क्या हम अपने मन से पैदा कर रहे हैं? नहीं, भगवान बनाते हैं हम इंट्यूशन। इस तरह से अगर कोई भक्त इस तरह का कार्य करता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि वो उनका भक्त है। दूसरी बात, उस लेवल तक हमें पहुंचना चाहिए, तब भगवान रक्षा करेंगे। उस लेवल तक हम नहीं है तो भगवान रक्षा नहीं करेगा। आप ये मत सोचना प्रभु जी ने कहा था भगवान तुम्हें रक्षा कर ही नहीं रहे, अब क्या होगा। दूसरी बात, जो आपने कहा कि उसको गोलोक धाम मिलेगा, अरे जब रक्षा हो गई तो गोलोक धाम तो मिलेगा ही ना। अब तो वो उस पाप से निकल गया ना, फिर आ गया लेफ्ट साइड पे, सही मार्ग पर आ गया। सही मार्ग पर आ गया तो उसकी रक्षा हो गई और गोलोक धाम तो निश्चित है ही उसके लिए, अगर भगवान ने निश्चित किया हुआ है। हरे कृष्ण। थैंक यू। यस, पीछे दे दो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम ध्रुव के बारे में जो बताएंगे कि ध्रुव तो एक राजा थे, तो राजा का ही रोल करेंगे वो, जहाँ हिंसा करेंगे, जहाँ जो है। फिर भक्त लोग के लिए सावधान कैसे रहना है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि बालक अपने पिता का उंगली पकड़ा है, उसे किसी चीज़ का डर नहीं है, वो बिंदास रहता है। हाँ, हम भगवान के चरण पकड़ के रखे हैं तो हमें किसी चीज़ के लिए सावधान नहीं रहना, भगवान को संभालेंगे। तो भक्तों के लिए ऐसा कैसा सावधानी, वो पूछने वाला। भक्त के लिए कैसे सावधानी रखनी चाहिए, है ना। यहाँ पर मैंने भगवद गीता का श्लोक मेंशन किया था आपको, पहले लाइन उसकी, काम एष क्रोध एष रजोगुण समद्भाव। रजोगुण में जब भी जीव आता है, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो, काम और क्रोध जगते हैं। भगवान ने जब 3 गुणों का वर्णन किया है ना भगवद गीता, तो वहाँ पर उन्होंने बताया है आपको सतोगुण में रहना चाहिए। अगर आप सतोगुण से रजोगुण में गए तो आपके जो प्रकृति है उसका परिवर्तन हो जाएगा। रजोगुण से तमोगुण में गए तो प्रकृति और भी ज़्यादा दूषित हो जाएगी। इसलिए भक्त को, एक सामान्य भक्त को, वो तो राजा थे, लेकिन एक सामान्य भक्त को क्या करना चाहिए, रजोगुण और तमोगुण से हमेशा दूर रहना चाहिए। कहते हैं कि हमारे जीवन में प्रतिदिन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का कॉम्बिनेशन चलता रहता है। जब हम जब कर रहे होते हैं सुबह या 5:15 बजे से लेकर 7:15 बजे तक, तो सतोगुण रहता है। और ज्यों ही हम अपने ऑफिस के लिए भागने लगते हैं या पेट पे चढ़ने लगते हैं या कुछ और काम करने लगते हैं, घर में पहुंच जाते हैं, तो रजोगुण सवाल हो जाता है। अरे तूने अभी तक डब्बा नहीं बनाया, अरे मेरा ये नहीं मिल रहा है, मेरे जूते नहीं मिल रहे, मेरे मोजे नहीं मिल रहे, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है। जो सोले माला करके आए थे ना 2 घंटे में, वो सब सत्यानाश हो गया। हाँ, क्या हो गया, रजोगुण सवार हो गया। अभी रजोगुण सवार हुआ, ब्रेक पर चढ़े, ब्रेक पर धक्का मुक्की हो रही है, आगे पीछे हो रहे हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ तमोगुण भी सवार हो गया, मुँह से गालियाँ भी निकल गई। हाँ, अरे मैं तो रोज ही जाता हूँ, इसी डब्बे में जाता हूँ, इधर ही खड़ा रहता हूँ, तू कैसे आज खड़ा हो गया यहाँ आकर, भाग यहाँ से। तमोगुण सवार हो गया। हाँ, तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों हमारी लाइफ स्टाइल में क्रम से आते रहते हैं, जाते रहते हैं पूरे दिन।
हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए एज ए भक्त, एज ए डिवोटी, कि ये जो रजोगुण और तमोगुण है ये हमसे 1-2 फुट नहीं, करोड़ों मील दूर रहे। सिर्फ सतोगुण ही हर स्थिति में रहे। हम घर पे पहुंच गए, जूते नहीं मिल रहे, मोजे नहीं मिल रहे, डब्बा नहीं बना है, फिर भी शांति से रहे। एक माला और जब करने चलो, जब तक तुम बना रही हो तब तक मैं एक माला और कर लेता हूँ। शांति से अपना जीवन बिताएं। और ट्रेन में भी चढ़े हैं तो अच्छा इस डिब्बे में चढ़ने को नहीं मिला, आज दूसरा कोई खड़ा हो गया, यहाँ पे चलो दूसरे डब्बे में चढ़ जाता हूँ, आज इसको चढ़ जाना, कल देख लूँगा। अगर ये भाव आपने डेवलप कर लिया ना तो भक्ति में सतोगुण आपको हमेशा रहेगा। और ये डेवलप करना ही सबसे बड़ा मुश्किल का काम है। टेढ़ी भीड़ है, आपने देखा होगा वो कुछ नट लोग यहाँ पर बच्चों को चलाते हैं ना, रस्सी के ऊपर रस्सी बांध देते हैं और उस पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो चलते हैं उसके ऊपर। वो बैलेंसिंग करने का काम है भक्त का। भक्त को वैसी बैलेंसिंग करनी है तब सतोगुण में रहेगा। अगर वो बैलेंसिंग नहीं करेगा तो रजोगुण और तमोगुण में पड़ा रहेगा, सतोगुण उससे दूर चला जाएगा। जबकि रजोगुण और तमोगुण को दूर जाना है ताकि उसकी भक्ति सुदृढ़ रहे और वो अपने दैनिक कार्यों को सतोगुण के अधीन होकर कर सके, ताकि न क्रोध आए, न काम आए, न आलस्य आए, न कोई पाप हो पाए। हरे कृष्ण। ये बहुत हुई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.